नमस्कार। एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले दिनों में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। हमने पिछले हफ्ते काफ़ी उठापटक एग्री कमोडिटीज़ में देखी है, खास करके चने को लेकर जो एक नोटिफिकेशन आया है कि नई पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें ही स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है। यहाँ तक कि नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें भी इफ़ेक्टिवली एक तरह से बैन लगा दिया गया है लॉन्च होने से। तो उसके बाद हमने देखा कि चने में काफ़ी उठापटक का माहौल देखने मिला, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे जिनकी पोजीशन थी वो दोनों साइड जो है एक तरह से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग थे वो हमने देखा कि क्योंकि निचले सर्किट लगे थे, दो सक्सेसिव दिन हमने 4% और उसके बाद 2% के सक्सेसिव सर्किट लगते हुए देखे, तो 4700 के लेवल भी देखे। लेकिन जो हमने हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन आते आते देखा कि 5200 तक प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो हालांकि नई पोजीशंस तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है पॉसिबल है कि उन्हें हो सकता है कि 5300 से 5350 तक के लेवल देखने मिले, क्योंकि जो अब शॉर्ट में अटके थे वो हो सकता है कि अब कवरिंग कर रहे हैं और अपनी पोजीशन काट रहे हैं। फ़िलहाल क्योंकि एमएसपी के इर्द गिर्द ही प्राइसेस घूम रही है, तो अप एंड डाउन काफ़ी हम देख रहे हैं एमएसपी के प्राइसेस के आसपास से, और हो सकता है कि इवेंचुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5000 से 5200 के बीच आके बंद हो जाए। और लेकिन हाँ, फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए ऐसा लगता है कि एक बार 5300 के ऊपर जो हमने 2 हफ्ते पहले की ऊंचाइयां देखी थी वो रिटेस्ट हो सकती हैं। जहाँ तक बाकी काउंटर्स का सवाल है, वहाँ एडिबल ऑयल से शुरू करते हैं। तो हमने सोयाबीन में भी 2 या 3 सेशन सक्सेसिवली काफ़ी बड़ा फॉल आते हुए देखा, जहाँ पर प्राइस ने 7300 तक के भी लो टेस्ट किए थे, लेकिन हफ्ते का क्लोज आते आते 8100 के ऊपर की क्लोज देने में कामयाब हुई है प्राइजेस। और ऐसा लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है आगे जारी रहेगा। इमीडिएट तौर पर 7700 से 7650 एक इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा, और अपसाइड में करंट शॉर्ट कवरिंग मूव 8400 से 8550 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो आने वाले हफ्ते में सितंबर वायदा में तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है। वहीं रिफाइंड ऑयल में भी हमने 1360 से 1365 के लोज देखे थे, वहाँ से 1400 के ऊपर के हाइज भी देखे गए, और क्लोजिंग जो है वो 1400 के करीब देने में कामयाब हुई है रिफाइंड ऑयल की प्राइसेस। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 1380 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक वो सपोर्ट होल्ड कर पाता है तब तक अपसाइड में 1415 और उसके बाद 1435 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। वहीं हमने सीपीओ में भी 1175 तक के क्लोज आते हुए देखे। यहाँ पर भी हमने इनिशियली पिछले हफ्ते के कुछ दिनों में डिप आते हुए देखी थी और क्लोजिंग डिसेंट देने में कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 1160 का एक इमीडिएट अच्छा सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड में 1190 से 1195 की स्तर जो है हमें देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर भी अपनाई जा सकती है। अच्छी रैली हमने सरसों में आते हुए देखी है, जहाँ पर 7600 से लगभग 8000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली है, और ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये जारी रहेगी। 7850 का एक इमीडिएट स्तर होगा जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अपसाइड में 8250 से 8300 का अगला एक ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं कॉटन सीड ऑयल के बिनौला खल में हमने देखा कि 3150 से 3200 के हाइज हमने देखे थे। तो 3200 का जो मैं काफ़ी हफ्तों से एक टारगेट बता रहा था कि आ सकता है, वो एग्जैक्टली टच किया बाजार ने, और वहाँ से करेक्शन ज़रूर देखने मिली, लेकिन अगेन 2950 के करीब सपोर्ट लेकर 3100 के ऊपर के दाम हमें देखने मिले थे। हफ्ते का क्लोज जो है वो 3080 के आसपास देने में कामयाब हुआ है। आने वाले दिनों में जब तक 3000 से 2950 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस बाजार होल्ड कर पा रहा है, तब तक दोबारा 3200 और उसके बाद 3330 ये एक स्तर आने की संभावना बनी हुई है। इसलिए बिनौला खल में भी बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। वहीं अच्छा एक्शन हमने मसाला कॉम्प्लेक्स में देखा, जहां पर हमने धनिया और हल्दी दोनों में ही 8000 से 8200 तक के क्लोजिंग आते हुए देखे हैं। अगर मैं धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि 8500 तक के एक इमीडिएट टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं हल्दी में पॉसिबल है कि 8700 तक के स्तर देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में जो पिछले हफ्ते या उसके पहले मैंने जो टारगेट दिए थे 8200 के और 8100 के रिस्पेक्टिवली, वो टारगेट अचीव हो चुके हैं, और अब ऐसा लगता है कि हल्दी में 8700 के ऊपर के लेवल और धनिया में करीबन 8500 के लेवल हमें आने वाले कुछ 1 से 2 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। इसलिए मैं दोनों में बाइंग ऑन डिप की रणनीति की सलाह दूंगा। धनिया में स्पेसिफिकली 7800 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि हल्दी में
करीबन 7,900 से 8,000 के रीजन में सपोर्ट होगा। डिप ज़रूर देखने मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं 2 हफ्ते की बात करूं तो बाइंग ऑन डिप करके चला सकता है और उसमें मुनाफा होने की अच्छी संभावना है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमने काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी है। तो जब चने के रोक लगाई गई थी तो वहाँ पर हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी थी। वहाँ पर ग्वार सीड ग्वार गम में दोनों में बड़ी गिरावट देखने मिली थी। उस दिन ग्वार गम लगभग 300 पॉइंट से डाउन था, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी देखी गई है और हमने 9,000 के ऊपर के डेली क्लोज और वीकली क्लोज आते हुए देखा है। तो जो टारगेट हमने पिछले हफ्ते दिए थे 9,000 से 9,100 के, वो हासिल हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट होगा वो 9,700 से लेके 10,100 का होगा, जो आने वाले 2 हफ्तों में हमें हासिल होता हुआ दिख सकता है। इमीडिएट तौर पर 8,500 से 8,400 की जोन में हमें ग्वार गम में सपोर्ट देखने मिल सकता है। वहीं ग्वार सीड में भी 5,500 या 5,500 का जो लक्ष्य था वो हासिल हो चुका है और अब मुझे लगता है कि एक छोटी करेक्शन 5,250 से 5,300 के बीच इनिशियली देखने मिलेगी, लेकिन ओवरऑल वहाँ से दोबारा बाइंग की जा सकती है और हायर टारगेट जो है 5,700 से 5,750 का होगा, जो अगेन आने वाले 2 हफ्ते में हासिल होने की संभावना बनी हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी ज़्यादातर कमोडिटीज़ में होगी और इसमें अगर मैं टॉपिक बताऊं तो मुझे लगता है ग्वार कॉम्प्लेक्स में डेफिनेटली बाइंग करके चला जा सकता है और दूसरा मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया और हल्दी, इन दोनों में बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो ये था एक जायज़ा एग्री कमोडिटीज़ में शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या रुझान रहेगा। धन्यवाद।